हेलो दोस्तों, वीनस फैक्ट फाइल के पार्ट 2 में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं आज कुछ और फैक्ट्स वीनस के बारे में। दोस्तों, सोवियत संघ ने अपने वेनेरा कार्यक्रम के तहत 1961 से 1984 के बीच शुक्र ग्रह पर कई जांच यान भेजे थे और रूसी भाषा में शुक्र का अर्थ वेनेरा होता है। और इसमें से 10 जांच यान इसकी सरफेस तक पहुंचे और कुछ ने उतरने के बाद कुछ समय तक काम भी किया। सबसे लंबे समय तक सरवाइव करने वाला यान 2 घंटे तक सरवाइव कर पाया और सबसे कम समय तक 23 मिनट्स तक सरवाइव किया। और पिक्चर में आप देख सकते हैं कि यह वह यान है जो कि फेल्ड हो गया, लेकिन बाई चांस इसका थर्मामीटर सरफेस से टच हो गया और इसने वहाँ से टेम्परेचर का डेटा दे दिया। लैंडर के उतरने से पहले खींची गई तस्वीरों में बंजर, धुंधला और पथरीला परिदृश्य और ऐसा आसमान दिखाई देता है जो संभवतः सल्फर पीले रंग का है और सरफेस टेम्परेचर 475 डिग्री सेंटीग्रेड है। और ऐसा प्रतीत होता है कि ज्वालामुखी और टेक्टोनिक फोर्सेस ने शुक्र की प्रारंभिक सरफेस के अधिकांश निशानों को मिटा दिया है। और वेनेरा 9 और 10 प्रोब वे पहले प्रोब थे जिन्होंने फर्स्ट सरफेस इमेजेस भेजी। और ये वीनस की सरफेस की पहली पिक्स जो वेनेरा 9 यान ने भेजी थी। और प्लेट टेक्टोनिक्स और चरम तापमान के कारण यहाँ पर नई सरफेस भी बनती रहती हैं और इसकी सतह की विशेषताओं की औसत आयु अर्थात सरफेस 150 मिलियन वर्ष जितनी कम हो सकती है और कुछ पुरानी सतह भी हैं। और शुक्र ग्रह पर घाटियाँ और ऊंचे पहाड़ हैं जिनमें हजारों ज्वालामुखी हैं। और आप वीडियो में वेनेरा 10 अंतरिक्ष यान द्वारा भेजी गई ब्लैक एंड वाइट पिक्चर्स को देख सकते हैं। और दोस्तों, इसकी सरफेस और ज़्यादातर जगहों के नाम वास्तविक और पौराणिक दोनों तरह की महिलाओं के नाम पर रखा गया है। और यहाँ पर स्टार टेरा भी एक स्थान है जो उत्तरी ध्रुव के पास ऑस्ट्रेलिया के आकार का एक चट्टानी ऊंचा इलाका है। और दोस्तों, इसके बाद वेनेरा 11 और 12 अंतरिक्ष यान भेजे गए, लेकिन ये कोई इमेज नहीं भेज सके क्योंकि लेंस सेपरेशन फेल्ड हो गया। और वेनेरा 13 वह पहला स्पेसक्राफ्ट था जिसने के फर्स्ट कलर इमेजेस भेजी। और स्टार टेरा नाम के इलाके से भी बड़ा दक्षिण अमेरिका के आकार का एक क्षेत्र है जिसे एफ्रोडाइट टेरा कहा जाता है जो इक्वेटर के पार फैला हुआ है। और दोस्तों, यहाँ एक माउंटेन भी है जो 36,000 फीट अर्थात 11 किलोमीटर ऊंचा है और माउंट एवरेस्ट से भी अधिक ऊंचा है। और उल्लेखनीय रूप से पृथ्वी को छोड़कर शुक्र ग्रह पर किसी भी चट्टानी ग्रह की तुलना में सबसे कम गड्ढे हैं। और ये वेनेरा 14 अंतरिक्ष यान द्वारा भेजी गई फ्रंट व्यू और रियर व्यू देख सकते हैं आप सरफेस का। और यहाँ पर एक गहरी घाटी भी है जिसे रोमन शिकार की देवी के नाम पर डायना कहा जाता है। और दोस्तों, शुक्र का वातावरण चरम सीमाओं में से एक है और सौरमंडल में सूर्य के अलावा सबसे गर्म सरफेस के साथ शुक्र ग्रह सबसे भीतरी ग्रह है जो सबसे अधिक गर्म है और सबसे इनरमोस्ट प्लैनेट मरकरी से भी अधिक गर्म है। और वायुमंडल में ज़्यादातर कार्बन डाइऑक्साइड है, वही गैस जो शुक्र और पृथ्वी पर ग्रीन हाउस प्रभाव को चलाती है। और सल्फ्यूरिक एसिड से बने हुए बादल हैं। और पिक्चर में आप एफ्रोडाइट टेरा रीजन जो साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट के बराबर है उसे देख सकते हैं। और ये मैक्सवेल माउंटेन है जो 3 किलोमीटर ऊंचा है माउंट एवरेस्ट से। दोस्तों, यहाँ माउंट एवरेस्ट के साइज का एक बहुत विशाल ज्वालामुखी भी है जिसे मार्ट मोन्स कहते हैं। और सरफेस पर गर्म हाई प्रेशर वाली कार्बन डाइऑक्साइड अलग तरीके से व्यवहार करती है, लेकिन वायुमंडल में ऊपर की ओर जाने पर तापमान और प्रेशर कम होने लगते हैं। और दोस्तों, वीनस एक्सप्रेस नाम का पहला यूरोपियन मिशन भी इस ग्रह की पड़ताल के लिए वहां भेजा गया। और भले ही वीनस पृथ्वी के आकार के समान है और इसमें समान आकार का आयरन कोर भी है, लेकिन ग्रह के पास अपना स्वयं का कोई इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। इसके बजाय शुक्र के पास एक प्रेरित चुंबकीय क्षेत्र अर्थात इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड है। और यह वीक मैग्नेटिक फील्ड सन के मैग्नेटिक फील्ड और ग्रह के आउटर एटमॉस्फेयर के बीच परस्पर इंटरेक्शन द्वारा निर्मित होता है। और दोस्तों, सूर्य से अल्ट्रावायलेट लाइट वीनस के सबसे बाहरी वातावरण में गैसों को एक्साइट करती है और इन इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड गैसों को आयन कहा जाता है और इस प्रकार इस क्षेत्र को आयन मंडल कहा जाता है। और दोस्तों, भविष्य में वीनस पर जाने वाले वेरिटास और डाविंसी प्लस मिशन का आप कंप्यूटराइज्ड फोटो देख सकते हैं। और दोस्तों, पृथ्वी का भी एक आयनोस्फीयर है और सोलर विंड सूर्य से लगातार प्रवाहित होने वाले इलेक्ट्रिकल चार्ज पार्टिकल्स की 1 लाख मील प्रति घंटे की आंधी अपने साथ सन के मैग्नेटिक फील्ड को प्लैनेट तक लेकर जाती है।
और जब सन का मैग्नेटिक फील्ड वीनस के इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड आयनोस्फीयर के साथ इंटरेक्ट करता है तो वहाँ पर एक इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड बन जाता है। और दोस्तों भविष्य में वहाँ पर बहुत सारे अभियान जाने वाले हैं, जिसमें एक एनविजन है और हमारे भारत का भी शुक्रयान 1 वहाँ जाने वाला है। 2030 तक ये सभी अंतरिक्षयान वहाँ जाएंगे। सोवियत संघ का वेनेरा डी अंतरिक्षयान भी वहाँ पर जाएगा। दोस्तों आपको जानकर आश्चर्य होगा कि वीनस का एक दिन वहाँ के एक वर्ष से अधिक लंबा होता है और दिन की लंबाई 243 अर्थ डेज के बराबर और ईयर की लंबाई 225 अर्थ डेज के बराबर होती है। और इसके पास कोई मून नहीं है और इसकी सरफेस टेम्परेचर 480 डिग्री के करीब है और इसका डायमीटर लगभग अर्थ के बराबर है, 7520 माइल्स है। और एटमॉस्फेरिक कंपोजिशन 96% CO2 और 3% नाइट्रोजन और बाकी और गैसेज हैं। और प्राचीन समय में शुक्र ग्रह को अक्सर 2 अलग अलग तारे माना जाता था, शाम का तारा और सुबह का तारा। यानी वे जो सूर्यास्त और सूर्योदय के समय सबसे पहले दिखाई देते थे और ईसाई लैटिन में उन्हें क्रमशः वेस्पर और लूसीफर के नाम से जाना जाता था। हालांकि आजकल के स्पेस एरा में वीनस के आगे के ऑब्जर्वेशन से पता चलता है कि वहाँ बहुत ही नरक जैसा वातावरण है और इस वजह से वीनस को नज़दीक से देखना बहुत मुश्किल है, क्योंकि अंतरिक्षयान इसकी सरफेस पर लंबे समय तक नहीं टिक पाते हैं। वीनस की सन से दूरी 108 मिलियन किलोमीटर है, जबकि अर्थ की सन से दूरी 150 मिलियन किलोमीटर है। और वीनस का नरक जैसा वायुमंडल मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन से बना है, जबकि कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, वाटर वेपर, आर्गन और हीलियम की थोड़ी मात्रा है। और शुक्र ग्रह अपने परावर्तक बादलों अर्थात रिफ्लेक्टिंग क्लाउड्स के कारण पृथ्वी से अत्यधिक चमकीला दिखाई देता है और आकाश में शुक्र एक चमकदार सफ़ेद वस्तु के रूप में दिखाई देता है, जो रात के आकाश में सबसे चमकदार प्राकृतिक चीज़ों में से एक है। और इस पर बहुत ही एक्सट्रीम टेम्परेचर है। और दोस्तों नासा के अनुसार शुक्र ग्रह का रंग जंग खाया हुआ अर्थात रस्टी है, लेकिन मंगल ग्रह पर पाए जाने वाले गहरे लाल रंग का जंग नहीं है। इसके बजाय नासा और अन्य लोगों ने शुक्र से जो पिक्चर्स भेजी हैं वे लाल, भूरे और पीले रंग की दुनिया का संकेत देती हैं। कॉर्नेल यूनिवर्सिटी का सुझाव है कि इसका यह रंग सतह पर मौजूद ज्वालामुखी चट्टानों से आता है, क्योंकि शुक्र एक अत्यधिक एक्टिव वर्ल्ड है और सौरमंडल के बाकी सभी ग्रहों के विपरीत ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अपनी एक्सिस पर घूमता है। और दोस्तों शायद आपने पश्चिम से सूर्य उगने की कहावत तो सुनी ही होगी और यह कहावत वीनस पर बिल्कुल सही बैठती है। वहाँ सूर्य पश्चिम दिशा से उदय होता है और पूर्व में अस्त होता है। और इसका असली रंग हालांकि ग्रह के चारों ओर सल्फ्यूरिक एसिड बादलों के कारण बाहर ऑर्बिट से देखना लगभग असंभव है, इसलिए शुक्र की तस्वीरें केवल तभी दिखाई देती हैं जब ऑर्बिट करने वाले सैटेलाइट घने बादलों के बीच में से नीचे देखने की क्षमता रखते हों। और शुक्र प्रत्येक 0.615 अर्थ ईयर में एक बार या प्रत्येक 225 अर्थ डेज में एक बार सन का ऑर्बिट करता है और शुक्र सूर्य के चारों ओर अपनी ऑर्बिट में 78,341 माइल्स पर आवर की स्पीड से यात्रा करता है। और दोनों प्लैनेट्स अर्थ और वीनस के आउटर एटमॉस्फेयर को आप वीडियो में देख सकते हैं कि किस तरह का दिखाई देता है। और वीनस की ऑर्बिट इलिप्टिक के साथ स्थित है, जो कि वही मार्ग है जिस पर हमारे सोलर सिस्टम में अन्य ग्रह सूर्य और चंद्रमा भी चलते हैं। और यह कोई संयोग नहीं है, क्योंकि यह इलिप्टिक हमारे सौरमंडल के प्लेन को या ओरिएंटेशन को बताता है। और दोस्तों वीनस को पृथ्वी की बहन कहा जाता है या इसका जुड़वां ट्विन कहा जाता है, क्योंकि वे आकार, मास, डेंसिटी, स्ट्रक्चर और ग्रेविटी में लगभग बराबर हैं। और वीनस हमारे ग्रह से थोड़ा छोटा है और जिसका मास पृथ्वी के मास का लगभग 80% है। और यह ग्रह कोई गैस वाला ग्रह नहीं है, बल्कि एक रॉकी प्लैनेट है, चट्टानी ग्रह है। और इसका आंतरिक भाग मेटल के आयरन कोर से बना है, जो कि लगभग 2400 माइल्स चौड़ा है। और उसके बाद इसका पिघला हुआ चट्टानी आवरण है, मेंटल है, लगभग 1200 माइल्स मोटा है। और इसकी पपड़ी ज़्यादातर बेसाल्ट है और अनुमान है कि ये औसतन 6 to 12 माइल्स मोटी है। और शुक्र ग्रह सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह क्यों है, यह प्रश्न काफ़ी जटिल है। हालांकि शुक्र ग्रह सूर्य के सबसे निकट का गर्म ग्रह नहीं है, लेकिन इसका घना वातावरण ग्रीन हाउस प्रभाव के एक बेकाबू चक्र में गर्मी को ट्रैप करता है, जिसे हम पृथ्वी पर ग्लोबल वार्मिंग के रूप में प्रत्यक्ष रूप से देखते हैं।
और वर्तमान समय में पृथ्वी पर बेतहाशा तापमान का बढ़ना जगह जगह पर ये इसी ग्लोबल वार्मिंग की वजह से है। और समय रहते अगर हम इंसानों ने अगर अपनी पृथ्वी को बचाने पर ध्यान नहीं दिया तो हमारा ग्रह भी वीनस जैसा एक न एक दिन जरूर बन जाएगा। और परिणाम स्वरूप शुक्र पर लगभग 800 डिग्री फ़ारेनहाइट 471 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर पहुंच जाता है, जो लेड को पिघलाने के लिए भी पर्याप्त गर्म है। और ग्रह पर उतरने के बाद अंतरिक्षयान नष्ट होने से पहले केवल कुछ समय तक ही सर्वाइव कर पाते हैं। और भीषण गर्मी के साथ साथ शुक्र का एटमॉस्फेयर भी बिल्कुल हेल है, नरक जैसा है, जिसमें मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फ्यूरिक एसिड के बादल इत्यादि हैं। और वैज्ञानिकों का अनुमान है कि हो सकता है इसके अपर एटमॉस्फेयर में माइक्रोबियल लाइफ मौजूद हो, हालांकि इसका अभी अध्ययन किया जा रहा है। और शुक्र का वातावरण किसी भी अन्य ग्रह की तुलना में अधिक भारी है, जिसके कारण इसकी सतह पर दबाव पृथ्वी के दबाव से 90 गुना अधिक है, जो कि समुद्र में 3300 फीट की गहराई पर मौजूद दबाव के बराबर है। और इसकी सरफेस बहुत ड्राई है और ग्रह के विकास के दौरान सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट रेज ने पानी को तेजी से गर्म कर दिया, जिससे कि यह ग्रह बहुत लंबे समय तक मोल्टेन स्टेट अर्थात पिघली हुई अवस्था में रहा। और यह ग्रह बहुत अधिक ज्वालामुखी रूप से सक्रिय, आप वीडियो में देख सकते हैं। और इसकी सतह का लगभग 2/3 भाग प्लेन है और स्मूथ मैदानों से ढका हुआ है, जो हजारों ज्वालामुखियों से प्रभावित है, जिसमें से कुछ आज भी सक्रिय हैं, जिनकी चौड़ाई लगभग 0.5 से 150 माइल्स तक है, तथा लावा प्रवाह से बनी लंबी और घुमावदार नहरें भी हैं, जिनकी लंबाई 3000 माइल्स से अधिक है। और वीनस पर मैक्सवेल नामक एक पर्वत श्रृंखला है, जो कि लगभग 540 माइल्स लंबी है और लगभग 7 माइल्स ऊंची है, और इसे ग्रह की सबसे ऊंची पर्वतमाला कहा जाता है। और शुक्र ग्रह के पास टेसेरा या टाइल्स भी हैं, उभरे हुए वह क्षेत्र होते हैं ये, जिनमें अलग अलग तरह की लकीरें और घाटियां होती हैं। और शुक्र को अपनी एक्सिस पर घूमने में पृथ्वी के 243 डेज लगते हैं, जो कि किसी भी बड़े ग्रह की तुलना में सबसे स्लो है। और वास्तव में इसका दिन इसके वर्ष से अधिक लंबा होता है, और ऐसा शुक्र के डेंस एटमॉस्फेयर की वजह से हो सकता है, जो कि ग्रह के घूमने पर एक बड़े ब्रेक के रूप में काम करता है। और इस सुस्त घूमने की वजह से इसका मेटल कोर पृथ्वी के समान चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न नहीं कर सकता है। और वीनस का मैग्नेटिक फील्ड अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड से बहुत कम है। और इसकी सन से औसत दूरी 108 मिलियन किलोमीटर है, और आप इसके सूर्य के निकट और सूर्य से सर्वाधिक दूरी को भी देख सकते हैं। और ऊपर से देखने पर शुक्र अपनी धुरी पर ऐसी दिशा में घूमता है जो कि अधिकांश ग्रहों के विपरीत है। इसका मतलब है कि शुक्र पर सूर्य पश्चिम में उगता हुआ और पूर्व में अस्त होता हुआ दिखाई देगा, जबकि पृथ्वी पर हम जानते हैं कि सूर्य पूर्व में उगता है और पश्चिम में अस्त होता है। और दोस्तों, ग्रीन हाउस इफेक्ट और ज्वालामुखी प्रभावों की वजह से ग्रह बिल्कुल नर्क में तब्दील हो चुका है। और यहाँ पर 167 लार्ज और एक्टिव वॉल्केनोज हैं। और दोस्तों, पिछली बार वीनस सूर्य के सामने गुजरते हुए 2012 में देखा गया था, और अगली बार ये 2117 में होगा। और वीनस के बादलों की ऊपरी परत हर 4 पृथ्वी के दिनों के बराबर समय में ग्रह के चारों ओर घूमती है, जो लगभग 224 माइल्स पर आवर की स्पीड से चलने वाली तूफानी हवाओं द्वारा संचालित होती है। और वीनस के नाम पर बहुत सारे प्रोडक्ट भी हैं हमारे धरती पर, क्योंकि इसका नाम प्रेम और सौंदर्य की देवी वीनस के नाम पर रखा गया है। और ग्रह के वायुमंडल का यह सुपर रोटेशन वीनस के स्वयं के रोटेशन से लगभग 60 टाइम्स ज़्यादा फास्ट है, जो कि शुक्र के सबसे बड़े रहस्यों में से एक हो सकता है। और वैज्ञानिकों का इरादा वहाँ पर जो है फ्लोटिंग सिटीज़ बनाने का है। और इसकी सरफेस पर हवाओं की स्पीड बहुत कम है, अनुमान है कि इनकी गति सरफेस पर केवल कुछ मील प्रति घंटा ही है। और वीनस एक्सप्रेस अंतरिक्षयान एक यूरोपियन अंतरिक्ष एजेंसी मिशन जो 2005 और 2014 के बीच संचालित हुआ था, ने ग्रह पर इलेक्ट्रिसिटी के सबूत पाए, जो सल्फ्यूरिक एसिड के बादलों के कारण बनती है। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर करें। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।